जिस्म दो जान। गौर फरमा रहे हैं आप? एक जिस्म दो जान। पोको M2 Pro नॉट अवेलेबल ऑन Amazon। 21 तारीख की मैंने बात की थी कि हम लोग 21 तारीख को कुछ स्पेशल करेंगे। नहीं, देखनी नहीं है किसी को वीडियो। हमारे MK PhD भाई साहब जो हैं, वो उन्होंने भी कहा कि क्या आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं चाचा, हम किसी को करते ही नहीं। और फिर उसके बाद में काफी लोगों ने भी बनाया कि क्या आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। क्या सिर्फ चाइनीज ऐप को बैन करने से क्या डेटा की थेफ्ट, डेटा की चोरी, ऊपर से सीना जोरी रुक जाएगी? अब मैं Redmi Note 5 Pro यूज कर रहा हूँ, उसमें वो एप्लीकेशन अभी तक डली हुई है। हमारे Xiaomi चाचा ने हटाया ही नहीं। सब कह रहे हैं कि डेटा जा रहा है, डेटा जा रहा है, डेटा जा रहा है। ये भी सारी स्मार्टफोन कंपनीज हैं, वो वापस आके कह रही है नहीं, हमने तो डेटा लिया ही नहीं। अरे हम कंज्यूमर्स का तो डेटा लेते ही नहीं। Xiaomi कह रहा है हम नहीं लेते, पोको कह रहा है हम नहीं लेते, जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो कह रही है नहीं हम लेते ही नहीं है। परमिशन, क्या बात की परमिशन? तुम आज CP गए थे? अरे नहीं यार, हमें तो पता ही नहीं है। गर्लफ्रेंड के साथ थे? कौन सी? अरे ये तो हमें पता ही नहीं है। गोवा जाने की, मेक माई ट्रिप से बुकिंग कराई है। नया DSLR लेने की प्लानिंग हो रही है। A7R3 बैंगुड से लोगे? हाँ, बारिश में ओयो ढूंढ रहे थे। तो कुछ ऐसा हाल है इन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का, जो कि एक्चुअली डेंजरस है। अब काफी लोगों को अवेयरनेस आ गई है इस चीज की कि कहाँ उनका डेटा जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है। बट अभी भी कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि आपके फोन में ऑलरेडी है। तो भैया ये तो हो रही है स्मार्टफोन कंपनीज की बात। डोंजो एप्लीकेशन जो है, जो खाना देती है, ग्रोसरीज देती है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, उसका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिसमें आपका एड्रेस है, नाम है, फोन नंबर है, क्या आपने खाने का सामान मंगाया वो भी है। बट ओरिजिनल नंबर उन्होंने बताया नहीं कि कितना डेटा कॉम्प्रोमाइज है। चाचा आपकी डिटेल्स गई है नहीं गई है हमें क्या पता। बट डोंजो ने ये भी कहा है कि हमने पासवर्ड्स को अपडेट कर दिया है। अब ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि 2020 आ चुका है, आधा साल निकल चुका है, तो डेटा सिक्योरिटी नाम जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। इतने दिन हो गए, ऑफिशियल ऑर्डर्स आ गए कि भैया ये एप्लीकेशंस बैन हो जानी चाहिए। बट नहीं, Xiaomi के फोन में अभी भी वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। मैं चाहूं भी तो उसको नहीं हटा पा रहा हूं। अब फोन में जब आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वो परमिशंस दिखाता ही नहीं है। यहाँ पे आपको ऑल परमिशंस पे क्लिक करना होता है, सारी की सारी परमिशन एक के साथ लिस्ट हो जाती है। हम रीड करेंगे, राइट करेंगे, हवन करेंगे। और पोको ने तो कहा है कि हम लोग तो स्टोर करते ही नहीं। बेसिकली होता ये है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि उसमें प्री इंस्टॉल्ड होती है, बस उनसे हमारा टाई अप है और पैसे देते हैं। पैसे देने की बजाय थोड़ा सा डेटा भी दे देते हैं। अरे तभी तो वो समझेंगे, तभी तो बेटर एप्लीकेशंस बनेंगी। ये सरकाज़म है, समझ लेना। अरे दही दो चचा, नहीं आपने हमें पैसे दिए हैं, बट आपकी जिंदगी के जो पल हैं वो हम जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। खतरे की बात यह है कि इन परमिशंस को आप रिवोक नहीं कर सकते। पहली चीज, एक जिस्म दो जान वाली बात हो गई। पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro यही नहीं कर रहा था। कुछ महीनों की पहले की बात है, Xiaomi का आता था एक Xiaomi गार्ड प्रोटेक्टर। क्योंकि इंडिया के पास में कोई भी डेडिकेटेड लॉ नहीं है डेटा प्रोटेक्शन पे, एक चीज तो ये हो गई कि इन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को पहले ही बैन कर दिया जाए। अगर किसी भी स्मार्टफोन में ऐसी एप्लीकेशन मिलती है जो कस्टमर से बिना पूछे परमिशन ले रही है, तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए इस बात का। यहाँ पे इन कंपनीज को ये एक्सक्यूज मिल जाता है कि भैया हम तो प्राइसेस कम दे रहे हैं और बाकी जो एड्स चलते हैं वो अलग, उससे हमारा रेवेन्यू अलग आ जाता है। वो एप्लीकेशंस वाले हमें पैसा अलग दे देते हैं, तो हम लोग कुल मिला के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Xiaomi की बात करें 2018 में, तो 9.1% का जो रेवेन्यू है वो उन्होंने सिर्फ इन एप्लीकेशंस और एड रेवेन्यू से कमाया था। बात रही कि ये लोग डेटा क्या कलेक्ट करते हैं, ये लोग लोकेशन लेते हैं, आपके मैसेजेस को रीड करते हैं, आप जो नोट्स लगाते हैं वो रीड होते हैं, आपका माइक्रोफोन भी एक्टिव रहता है। शॉकिंग बात इन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की ये है कि इनमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड होती है जिसे हम लोग कहते हैं रूटनिक, जो कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। अब भैया पॉइंट ये आ जाता है कि हम लोग कर क्या सकते हैं। जब हम लोग इतना अवेयर हो ही गए हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेके, प्राइवेसी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, तो क्यों ना इन मैन्युफैक्चरर्स को ही बोला जाए अरे हटाओ यार, ये बात कर लिया करो यार कमेंट सेक्शन में, एंगेजमेंट बढ़ता है। बस भैया आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना डेटा बचा के रखें, मम्मी पापा का, दादा दादी का, सबका डेटा बचा के रखें। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।